Hello students, this is Monica. Welcome to our YouTube channel Expert Corner. Today we are going to cover a very important topic, that is Right to Education Act 2009, RTE 2009. First of all, we have to understand that what is Right to Education Act. Right to Education Act है क्या? ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर बेसिकली क्या कहा गया था कि हर बच्चा जिसकी एज 6 ईयर से 14 ईयर्स के बीच में है उसे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर बच्चा जिसकी एज 6 to 14 ईयर्स के बीच में है उसे फ्री और कंपलसरी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर आर्टिकल 21A की राइट टू एजुकेशन एक्ट आर्टिकल 21A के अंडर आता है, जिसके तहत हर बच्चे की एजुकेशन को क्या किया गया, फंडामेंटल राइट बना दिया गया। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब हमारे फंडामेंटल्स राइट है, इसी तरह एजुकेशन भी हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर बोला गया था। राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE provided free and compulsory education to children in 2009 and enforced it as a fundamental right under Article 21A. Means इसे हमारी एजुकेशन को हमारा फंडामेंटल राइट बना दिया गया था आर्टिकल 21A के अंडर। देखिए, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो 2009 में सिर्फ पास हुआ था। अगस्त 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ गया था। बिल वॉज पास्ड बाय बोथ ऑफ द हाउसेस। 2009 में इसे पास किया गया था, बट 1 अप्रैल 2010 में ये क्या हुआ, फोर्स के अंदर आया। इसीलिए इसे RT 2009 बोला जाता है, बिकॉज इसके पेपर्स पर साइन 2009 में हो गए थे, बट इट केम इनटू फोर्स इन 2010। 2010 के अंडर ही के बाद ही ये क्या हुआ, फोर्स में आया था। जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो आर्टिकल 21A के अंडर आता है। इट्स कम अंडर आर्टिकल 21A। ये हमारे आर्टिकल 21A के अंडर आता है, और आर्टिकल 21A के अंडर ही हमारी एजुकेशन को हमारा फंडामेंटल राइट बोला गया था। सो RT क्या होता है, एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स हैज़ द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। हर बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। Private school shall admit at least 25% of children in their school without any fees. जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट कम से कम 25% ऐसे बच्चों को एडमिशन अपने स्कूल में देना होगा जिनसे वो कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। मीन्स 25% स्टूडेंट्स हर प्राइवेट स्कूल में ऐसे होंगे जिनसे स्कूल कोई भी फीस चार्ज नहीं करेगा, ताकि उन बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल सके। इंडिया बिकेम वन of 135 country to make education a fundamental right of every child। जब आर्टिकल 21A के अंडर एजुकेशन को हमारा फंडामेंटल राइट बता दिया गया था, उसके बाद जो हमारी इंडिया थी वो 135th पोजीशन पर आ गई थी, जहाँ पर एजुकेशन को, बच्चे की एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। ठीक है, हम 135th पोजीशन के ऊपर आ गए थे, जहाँ हर बच्चे की एजुकेशन को उसका फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। इट मेक प्रोविज़न फॉर नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास। नॉन एडमिटेड चाइल्ड बेसिकली कौन होंगे, वो बच्चे जिन्होंने कभी भी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, समझो एक बच्चा है, उसने कभी भी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, लेकिन अब इस टाइम वो 10 ईयर्स ओल्ड है, तो अब हम क्या करें, हम 10 साल के बच्चे को KG 1 में तो नहीं डाल सकते ना,
कि आपने कभी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, आप KG 1 में जाओ, नहीं। हम क्या करेंगे, उसे उसकी एज एप्रोप्रिएट क्लास के अंदर एडमिशन देंगे। उसकी एज के हिसाब से जो क्लास उसके लिए एप्रोप्रिएट है, हम उस क्लास में उसको एडमिशन देंगे। तो ये RTE के अंडर ये प्रोविज़न बनाया गया था कि जो नॉन एडमिटेड चाइल्ड है उनको एज एप्रोप्रिएट क्लास के अंदर क्या किया जाना चाहिए, एडमिशन दिया जाना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहता है कि एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स हैज़ द राइट टू गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। हर बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जो भी हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्हें एटलीस्ट 25% ऐसे स्टूडेंट्स का एडमिशन करना होगा जिनसे वो फ़ीस चार्ज नहीं कर रहे हैं, जो विदाउट फीस स्कूल में एजुकेशन लेंगे। बेसिकली जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट था वो 2009 में पास हुआ था, बट इट केम इन टू फोर्स इन 2010, 1 अप्रैल 2010। ठीक है, फोर्स में 2010 में आया था, लेकिन ये बिल पास्ड हो गया था 2009 में ही। ठीक है, यहाँ राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर ही प्रोविज़न बनाया गया था कि जो भी नॉन एडमिटेड चाइल्ड है उनको एज एप्रोप्रिएट क्लास के अंदर एडमिशन दिया जाएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा आर्टिकल 21A के अंडर आता है। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। RTE के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए मनाही हैं, जिनके लिए उन्होंने जिन चीज़ों को उन्होंने प्रोहिबिट किया था। तो वो बेसिकली वो चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले हमारा आता है फिज़िकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट। मीन्स किसी भी बच्चे को फिज़िकली पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। आप स्कूल में देखते हो ना, बच्चों को मुर्गा बना दिया, मुर्गी बना दी, डंडे से उनकी पिटाई की जा रही है। तो इस तरीके से कोई भी फिज़िकल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे टाइम पे होता था कि बच्चों के बैग्स जो होते थे, बच्चों को बेंच पे खड़ा कर दिया जाता था और बैग्स उनके हैंड पे रख दिए जाते थे। तो इस तरीके की कोई भी फिज़िकल पनिशमेंट बच्चे को नहीं दी जाएगी। बच्चे को कोई भी मेंटली हैरेसमेंट नहीं किया जाएगा, कोई भी उनके ऊपर मेंटली प्रेशर नहीं डाला जाएगा। एजुकेशन को लेके या किसी भी तरीके से उनको मेंटली डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ये RTE के अंदर इन चीज़ के लिए मनाही की गई है। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन। मीन्स एडमिशन के लिए कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं रखा जाएगा। पेरेंट्स का इंटरव्यू है, मम्मी का पापा का इंटरव्यू है, बच्चे का इंटरव्यू है, उसके बाद इंटरव्यू में अगर अच्छे मार्क्स आए तो हम आपको एडमिशन देंगे। इस तरीके का कोई भी स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं स्कूल नहीं अरेंज करेगा एडमिशन के टाइम पे। कैपिटेशन फ़ीस, किसी भी तरीके की कोई भी कैपिटेशन फ़ीस स्कूल चार्ज नहीं करेगा। अगर स्कूल किसी भी तरीके की कोई भी कैपिटेशन फ़ीस चार्ज करता है तो उसे फ़ाइन पे करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम अगर उसने कैपिटेशन फ़ीस चार्ज की है तो उसके लिए उसको 25,000 है आपका फ़र्स्ट टाइम के लिए। 25,000 है आपका फ़र्स्ट टाइम के लिए। अगर कैपिटेशन फ़ीस चार्ज करता है स्कूल और पकड़ा जाता है तो 25,000 फ़र्स्ट टाइम के लिए उसको फ़ाइन देना पड़ेगा। अगर उसके बाद फिर से स्कूल कैपिटेशन फ़ीस चार्ज कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम के लिए उसका फ़ाइन हो जाएगा 50,000। ठीक है, तो स्कूल कोई भी कैपिटेशन फ़ीस चार्ज नहीं कर सकता। प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर, कोई भी टीचर किसी भी तरीके का कोई भी प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं ले सकता। आपने देखा होगा कि स्कूल्स में कई बार ऐसे होता है कि टीचर्स स्कूल में क्लास में पढ़ाते हैं और घर जाके उन्हीं बच्चों का प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रोहिबिट की गई थी कि कोई भी टीचर किसी भी तरीके का प्राइवेट ट्यूशन अरेंज नहीं करेगा बच्चों के लिए। इसके अंदर एक पॉइंट और है, वो क्या है कि विदाउट रिकॉग्नाइजेशन के गवर्नमेंट के अप्रूवल के आप स्कूल ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप कोई भी स्कूल कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर आप ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने अपने घर के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर प्री स्कूल चला रखा है, प्ले स्कूल आप अरेंज कर रहे हो या फिर किसी भी तरीके के कोई भी इंस्टीट्यूशन आप रन कर रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप
के पास कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी स्कूल है, किसी भी तरीके का आप एजुकेशन से रिलेटेड आप कोई भी इंस्टीट्यूशन ओपन कर रहे हो तो उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब पॉइंट्स थे जो RTE के अंदर क्या किए गए थे, प्रोहिबिट किए गए थे। अब RTE के अंदर स्कूल से रिलेटेड भी कुछ एक चीज़ें थी जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर बोला गया था कि हर स्कूल के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। अब इससे पीछे वाली स्लाइड में हमें क्या पढ़ा था कि स्कूल्स के अंदर ये नहीं होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें एजुकेशन में नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेकंड आपका एकेडमिक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली क्या कहा गया था कि स्कूल के अंदर एटलीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर, एक टीचर के लिए एक क्लासरूम तो होनी ही होनी चाहिए। आपके स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, पीने की पानी की सुविधा होनी चाहिए, सेपरेट टॉयलेट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट्स होने चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, प्लेइंग मटेरियल्स एंड गेम्स होने चाहिए और एक प्लेग्राउंड होना चाहिए बच्चों के लिए जिसकी बाउंड्री वॉल से सिक्योर्ड होना चाहिए। वो प्लेग्राउंड चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से सिक्योर्ड होना चाहिए। तो अगर आपका स्कूल अगर आप खोल रहे हो तो ओपन कर रहे हो तो स्कूल के अंदर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि ये सब चीज़ें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होनी चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए, आपके स्कूल में लाइब्रेरी होनी चाहिए, प्लेइंग मटेरियल्स एंड गेम्स होने चाहिए और एक प्लेग्राउंड होना चाहिए जो बाउंड्री वॉल से सिक्योर्ड है। अब एकेडमिक्स में उन्होंने क्या कहा था, एकेडमिक्स में उन्होंने कहा था कि PTR क्या है, पीपल टीचर रेशो। PTR क्या है, पीपल टीचर रेशो। तो अब प्राइमरी लेवल बेसिकली आपकी 1st to 5th क्लास, प्राइमरी लेवल आपकी 1st to 5th क्लास है। अपर प्राइमरी लेवल के अंदर आपकी 6th to 8th क्लास तक आती है। ठीक है, अगर प्राइमरी लेवल का स्कूल है आपका तो वहाँ पे 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए। ठीक है, ये रेशो कैसे है कि 30 स्टूडेंट्स के ऊपर आपका एक टीचर, मतलब 1 टीचर होना चाहिए, 1 टीचर आपका 30 स्टूडेंट्स के ऊपर। ठीक है, अगर अपर प्राइमरी स्कूल है आपका 6 to 8 तक आपका स्कूल है तो 35 स्टूडेंट्स के ऊपर 1 टीचर। ठीक है, मीन्स आपकी क्लास में अगर 35 टीचर है, 35 स्टूडेंट्स हैं तो एक टीचर होना कंपलसरी है। प्राइमरी लेवल में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो एक टीचर होना कंपलसरी, अगर 30 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो आपको टीचर्स भी क्या करने होंगे, इंक्रीज़ करने होंगे। ठीक है, वर्किंग डेज कितने होने चाहिए, अगर प्राइमरी लेवल का टीचर है तो उसके पास 200 वर्किंग डेज होने चाहिए। ठीक है, अगर प्राइमरी लेवल का टीचर है तो वो 200 वर्किंग डेज होंगे उसके पास। अपर प्राइमरी लेवल का टीचर है तो उसके पास 220 वर्किंग डेज होंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल आवर्स कितनी होंगे, अगर प्राइमरी लेवल पे टीचर है तो वो 800 इंस्ट्रक्शंस आवर होंगे उसके पास, और अगर अपर प्राइमरी लेवल है तो 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर होंगे उसके पास। अ फुल टाइम हेड टीचर विद मोर देन 100 स्टूडेंट्स। क्लियर, अगर स्टूडेंट्स 100 से ज़्यादा हैं तो आपको एक फुल टाइम हेड टीचर भी अपॉइंट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सब चीज़ें थी कि स्कूल के अंदर बेसिकली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और टीचर्स के लिए एकेडमिक्स कैसे होना चाहिए। अब दीज आर सम इम्पोर्टेंट की पॉइंट जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर मेंशन किए गए थे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में, किस तरीके से होना चाहिए। तो द एरिया और लिमिट ऑफ नेबर for class 1st to 5th within walking distance of 1 kilometer and class 6 to 8 within walking distance of 3 kilometer। इस चीज़ को समझिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। अगर कोई भी स्कूल क्लास 1st और क्लास 5th तक का अगर कोई भी स्कूल है तो वो आपके घर से 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल लेवल में समझते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं कि हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए स्कूल। ठीक है, अगर वो क्या है, प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल मीन्स 1st क्लास से 5th क्लास तक का अगर वो स्कूल है तो आपके घर से उसकी दूरी 1 किलोमीटर तक की होनी चाहिए। अगर अपर प्राइमरी स्कूल है मीन्स 6 to 8 तक का स्कूल है तो उसकी दूरी आपके घर से
कितनी होनी चाहिए, 3 किलोमीटर तक होनी चाहिए, 3 किलोमीटर डिस्टेंस होना चाहिए। पहले हम लोग सुनते थे कि हमारे पेरेंट्स से कभी आपने सुना होगा कि अब बहुत दूर जाना पड़ता था, स्कूल बहुत दूर था, हमें इतने किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, तब दूसरे गांव में स्कूल था, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इतनी दूर जाके एजुकेशन लेना। ये तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये डाला गया कि अगर प्राइमरी स्कूल है तो वो आपके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए, अगर अपर प्राइमरी स्कूल है तो वो आपके घर से 3 किलोमीटर तक की दूरी पर होना चाहिए। Where no school exists within the area or limits specified, government has to make provision for free transportation, residential facilities and other facilities। अगर ऐसा हो रहा है कि जो हमने ये एरिया दिया है 1 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर, अगर इस एरिया के अंदर स्कूल नहीं है तो गवर्नमेंट को प्रोविज़न बनाना चाहिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन का, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ का या फिर अदर फैसिलिटीज़ का। मीन्स या तो स्टूडेंट्स को फ्री ट्रांसपोर्ट दें, ठीक है, आपका स्कूल आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर है तो गवर्नमेंट को क्या, या तो फ्री ट्रांसपोर्टेशन दे, आपको आने जाने के लिए बसेस लगवाए या कुछ भी करे, आपका ट्रांसपोर्टेशन फ्री होना चाहिए। रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ या तो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि आपको स्कूल के पास ही कोई हॉस्टल है या फिर कोई पीजी है, कुछ भी है, गवर्नमेंट आपको वो फ्री ऑफ द कॉस्ट गवर्नमेंट आपको रेजिडेंशियल फैसिलिटी देगा, या फिर कोई और फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, गवर्नमेंट को वो प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। अगर स्कूल विद इन द एरिया जो लिमिट जो स्पेसिफाई की गई है उसके अंदर नहीं है तो। इन एरिया विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी द स्टेट में इस्टाब्लिश मोर देन 1 नेबरहुड स्कूल। अगर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, लाइक स्कूल है, ठीक है, प्राइमरी स्कूल है, आपके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, क्लियर, लेकिन वहाँ स्टूडेंट्स का क्राउड इतना ज़्यादा है कि बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, वहाँ पे एक से ज़्यादा स्कूल खोलनी चाहिए, ठीक है, ताकि क्राउड क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए और बच्चे अच्छे से एजुकेशन ले सकें। द स्टेट हैज़ टू मेक एप्रोप्रिएट एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द डिसेबल्ड चाइल्ड्स। मीन्स वो बच्चे जो एबल नहीं हैं, जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को सेफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना चाहिए। गवर्नमेंट उनको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगा। कुछ बच्चे हैं जो चल नहीं सकते हैं, ठीक है, जो मेंटली स्टेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनके लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन का प्रोवाइड करेगी। टेक्स्ट बुक, राइटिंग मटेरियल एंड यूनिफॉर्म प्रोवाइडेड बाय स्कूल एट फ्री ऑफ कॉस्ट। मीन्स हर बच्चे को टेक्स्ट बुक, राइटिंग मटेरियल्स मीन्स आपकी पेंसिल, इरेज़र या फिर आपकी नोटबुक्स हो गई, और यूनिफॉर्म, वो सब हर बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। टीचर इन द स्कूल हैज़ इंश्योर, अब टीचर्स को क्या देखना है कि बच्चे की क्या हो रही हो, एक तो रेगुलर अटेंडेंस हो रही हो, बच्चे की अटेंडेंस क्या है, रेगुलर होनी चाहिए। कंप्लीशन ऑफ करिकुलम विद इन द टाइम पीरियड, मीन्स आपका सिलेबस जो टाइम पीरियड दिया है, जो टाइम पीरियड मेंशन है, उस टाइम पीरियड के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। असेसिंग द एबिलिटी ऑफ चाइल्ड एंड प्रिस्क्राइब स्पेशल अटेंशन इफ़ नीड, बच्चे का टाइम टू टाइम असेसमेंट होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हमें कहीं स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है तो स्पेशल अटेंशन भी बच्चे को दी जानी चाहिए। कंडक्ट पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, पीटीएम इज़ पेरेंट्स टीचर मीटिंग, टाइम टू टाइम पेरेंट्स टीचर मीटिंग कंडक्ट करनी चाहिए ताकि टीचर पेरेंट्स को बता सके कि उनका बच्चा कैसे कर रहा है, कितने अच्छे से कर रहा है, कहाँ उसके लूप हॉल्स हैं और हम कैसे उनको कवर कर सकते हैं। अप्रेज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को अप्रेज करना चाहिए। ये नहीं है कि उसकी एकेडमिक्स की ही तरफ हम जा रहे हैं, नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी अप्रेज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट्स टू एडमिट देयर चाइल्ड इन द स्कूल एंड इंश्योर दे रिसीव एलिमेंट्री एजुकेशन। ये आर्टिकल 51A के अंदर भी ये बात बोली गई थी। क्या बोला गया था कि ये हर बच्चे के ये हर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि
उन्हें ये चीज़ इंश्योर करनी है कि उनके बच्चे का स्कूल में एडमिशन हुआ है और वो एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। बेसिकली ये टीचर की नहीं, ये एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसे जाके अपने बच्चे को स्कूल में एडमिट करवाना है, उन्हें ये इंश्योर करना है कि आपका बच्चा स्कूल में गया है, आपने उसको स्कूल में एडमिशन करवाया है और वो वहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन ले रहा है। ये आरटीई के अंदर भी बोला गया था और ये आर्टिकल 51A के अंडर भी बोला गया है कि ये हर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो आई थिंक आरटीई इज़ क्लियर टू ऑल। आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट यहीं तक का था। आई होप कि आप सब लोगों को राइट टू एजुकेशन एक्ट समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 देन प्लीज़ गो ऑन द कमेंट बॉक्स। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरीज लूँगी और आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सो हम एक बार फिर से देख लेते हैं ऊपर से। राइट टू एजुकेशन एक्ट बेसिकली होता क्या है कि 6 से 14 साल की उम्र के जितने भी बच्चे हैं उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर बच्चे की एजुकेशन को उसका फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था कि जो नॉन एडमिटेड चाइल्ड हैं उनको हम एज अप्रोप्रिएट क्लास के अंदर एडमिशन दें। कुछ एक पॉइंट्स थे जो यहाँ पे प्रोहिबिट किए गए थे। फिज़िकल पनिशमेंट है, मेडिकल हरेसमेंट है, स्क्रीनिंग प्रोसीजर है, कैपिटेशन फ़ीस है, प्राइवेट ट्यूशन्स हैं और बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के जो भी स्कूल्स खुले हुए हैं वो नहीं खोल सकते हैं। आपको उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत है। स्कूल्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए और एकेडमिक्स में कैसे होना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ बहुत बताया गया था। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर मेंशन किए गए थे कि आपका स्कूल आपके घर से कितनी दूरी पर हो। अगर वो स्कूल उतनी दूरी पर नहीं है, उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो गवर्नमेंट को फ्री ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो आपके राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर मेंशन किए गए थे। सो थैंक यू।